नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सरगुजा जिले के लबजी गांव में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। पिछले 2 महीनों से सरकारी राशन नहीं मिलने के कारण आदिवासी परिवार जंगल से लकड़ी काटकर 15 किलोमीटर दूर बेचने को मजबूर है। कई बार हालात ऐसे बन रहे हैं कि बच्चों को भूखे पेट भी सोना पड़ रहा है। राशन दुकान पर आधा अधूरा वितरण, ऑफलाइन अंगूठा लगवाकर राशन हड़पने और फर्जी राशन कार्ड की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। नेटवर्क न होने का फायदा उठाकर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है, लेकिन गांव में आज भी भूख और कुपोषण की तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। तो अंबिकापुर का ये पूरा मामला है, जहां खाद्य संकट का मामला सामने आया है। गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार आखिर क्यों सुध नहीं ले रहे हैं? क्या समस्या है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। लड़का में पेटेस पेटेस मारता है। पान पाते खेजा खेजा खाता है। वो खारी ले जाता ओला इति के तिगले आनता है कानकी मला ले आनते ओला केजवेर का बांधते हैं। लड़का में दिन में पेटेस पेटेस भूखे मरवाते हैं। सब लोग खाई देते हैं। बेच 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 के खाते हैं चाउरला। कौन लोग 3 महीना कर दी नहीं, कौन लोग 2 महीना कर दी नहीं। और लड़का में 5-5 गो 6-6 गो लड़का काला खाही गाय इन पाए लानी हो। कहीं मतलब नहीं है। आंगनबाड़ी का चौला उला खाई देता है। ये लड़का मन के चाउर खाई देते हैं। पढ़त ही तो लड़का मन के चाउर खाई देते हैं। डटबो नहीं करे लड़का मन के ऐसा चाउर भाई खाते हैं और बेचाता ही खाता ही। हमन ला जो खाना पीना का बहुत समस्या पड़ता है। जब से पंचायती वाला बन उठ गई चाउर बांटे ले सोसाइटी, तो हम ला देते नहीं है। 2 महीना 3 महीने बीत जाए तो नान नान लड़का है, तो हम लकड़ी झुरी पान पत्ती लेके बेचे खाए के ले जाते तब बांध के खवाथन शाम के। अगर हमारा ढेर समस्या है, हमारा सरकार चाउर नहीं देते मत देवे मत करी। चाउर नहीं मिले तो निकल जातन पान पत्ती तोड़ के और खेजा के लान के खवाथन 30 रुपया 40 रुपये किलो। तो हम बहुत समस्या है चाउर डाल कर। तो हमन ले शंभू वाला अभी 2 महीना हो गए चावल नहीं देते हैं। और चाना ला तो देवे नहीं करी नहीं साल भर होगी। और ये सकल ला देते हैं आधा किलो। तैला हमन ला नहीं चाहते है कि ये दे रखे बार ये हमन काला खाबो। हमन आज 2 महीना देवे नहीं करते हैं। हमन दुकान से साहब दे हमन ले आनथन खरीद खरीद को। हाँ फिर वो कैसे करही तो अब हमन खोए जानो रही तो अब वो मन उसने सुई जाते हैं। हाँ हाँ के लिए खाद्य अधिकारी और कंसर्न जो एसडीएम्स हैं, ये दोनों विभाग रिस्पॉन्सिबल हैं और ऐसी कहीं भी शिकायत आने पर तत्काल जांच करने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसी को लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता सुरजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। सुरजीत, जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि जो गरीब हैं उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों राशन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है? जी, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये सरगुजा जिले के लखनपुर जनपद पंचायत के गांव लबजी का है, जो कि राशन वितरण जो संचालक है वो 2 महीने से जो है पहाड़ी कोरवा जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको राशन के लिए दर दर भटका रहा है। और वहां पर क्या है कि ना ही रोड की पहुंच पाई है और ना ही वहां पर कोई नेटवर्क की सुविधा है। इसके कारण जो है ये जो ग्रामीण है वो ना शिकायत कर पाते हैं और ना ही किसी से गुहार लगा पाते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो ना ही इनका शुद्ध लेने वाले हैं। और यहाँ तक की अगर बात करें कि ये जो लकड़ी बेच कर अपनी जीवन यापन करते हैं। जी, तो फिर समस्या क्या कुछ आ रही है? मतलब क्यों राशन नहीं मिल पा रहा है? इसमें धांधली कौन कर रहा है, लापरवाही कौन कर रहा है इस पूरे मामले में? जी, आपको बता दें कि यहाँ जो मतलब सोसाइटी संचालक राशन संचालक हैं उनके द्वारा मनमानी किया जा रहा है। जिनको मन करता है उनको देते हैं और दूसरे जो ग्रामीण है वहाँ उनको नहीं दिया जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर ये जो मामले संज्ञान आते हैं उसके बाद ये कुछ लोगों को बांटते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मतलब राशन नहीं आया है। अगर राशन नहीं आया है तो फिर ये तो सोचने वाली बात होगी कि संचालक जो है वो आगे शिकायत करे, और ना ही वो शिकायत करता है। और अगर राशन आती है तो ये पूरे जो पहाड़ी कोरबा क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनका राशन को खा जा रहे हैं। जी, निश्चित है, बड़ी समस्या बनी हुई है ये, लेकिन इसको लेकर कहीं शिकायतें की गई है सुरजीत अब तक इस मामले में? जी, आपको बता दें कि ये जो है पहुंचविहीन क्षेत्र है और साथ ही जब मीडिया के बात संज्ञान में आई तो जब मीडिया पहुंची वहां तो ये कुछ लोगों द्वारा सरपंच के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन सरपंच भी जो थे
और संज्ञान नहीं लिए इस मामले में, और ऐसे ही जो लगातार मामले जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। अगर सरपंच शिकायत किए रहते तो न कहीं इस पे जांच बैठी रहती, और ये जो हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा है उसमें कुछ कार्रवाई होती। जी। तो क्या सरपंच की भी मिलीभगत हो सकती है इस मामले में? सरपंच आखिर क्यों शिकायतें नहीं कर रहे हैं आगे, अगर उनके गांव में अगर ये स्थिति बनी हुई है तो? जी, आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक है, चाहे सरपंच है, वो देखा जाए तो इनकी मिली भगत के बिना ऐसा जो राशन संचालक है वो कभी घोटाला नहीं कर सकता है। उनकी मिली भगत ही है जो कि पूरे घोटाले को उजागर कर रही है। और बात करें सचिव की, तो सचिव भी जो है वो ना ही शिकायत कर रहे हैं और ना ही बड़े अधिकारियों से ऐसा कुछ लिखित में वो बताया गया है। जी। कितना समय हो गया है सुरजीत इस तरह की लापरवाही हुए? मतलब कब से ऐसी समस्या बनी हुई है कि ग्रामीणों को राशन मिल ही नहीं पा रहा है? जी, आपको बता दें कि ये जो समस्या है वो 2 से 3 महीने की है, और लगातार जो ग्रामीण थे उनके द्वारा पहुंचकर सोसाइटी में उसके बाद इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वहाँ जो संचालक है उनकी मनमानी के कारण जो है ये भूखे वापस आते हैं। वहाँ देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो लकड़ी बीनते हुए नजर आते हैं, और लकड़ी के द्वारा ही उनका जीवन यापन या राशन वितरण जो है वो मतलब खरीद के चावल खाते हैं। जी। निश्चित तौर पर एक ये बड़ी समस्या है, और उसको लेकर कई ग्रामीणों ने कहीं पे शिकायत की। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ वन सिंह नेताम जी जुड़ चुके हैं, एसडीएम है लखनपुर से। वन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हेलो जी मैडम। जी वन सिंह जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं, ये जो लबजी गांव आता है लखनपुर के अंतर्गत, यहाँ पर राशन नहीं मिल पा रहा है गरीबों को, क्यों ऐसी समस्याएं बनी हुई है? हमने क्या मैम, उसमें शिकायत आई थी, एक न्यूज़पेपर में उसमें चला था, तो उसकी जांच हमने कराई थी फूड इंस्पेक्टर से। तो जांच कराने पर ये पता चला कि दिसंबर महीने का अभी हितग्राहियों को वितरण नहीं हुआ है। तो आज हमने उसकी वितरण चालू करा दी है। जिन हितग्राहियों को राशन नहीं मिला है आज से मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ दिसंबर महीने की बात नहीं है सर, 2-3 महीने हो चुके हैं। अगर 1 महीने की बात होती तो फिर इतना बखेड़ा क्यों ही होता? ग्रामीण परेशान है, शिकायत कर रहे हैं, और जो राशन वितरण वाला जो वहां पे राशन का वितरण करता है वो ही लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कहता है अपने द्वारा कि नहीं, यहाँ राशन ही खत्म हो चुका है, इस बार राशन आया ही नहीं है। तो ये भेजा नहीं गया है आगे से, या फिर वही लापरवाही बरत रहे हैं, डाका डाल रहे हैं गरीबों के हक में? उसकी भी हमने जांच कराई थी। उसमें भी ये तथ्य सामने आया कि फूड इंस्पेक्टर जब जाके हितग्राहियों से पूछा तो जो शिकायत किए थे 2 हितग्राही, उन्होंने बताया कि हमको राशन मिला है, हमने गलती से शिकायत की थी, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी, उनसे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सुरजीत, क्या अब राशन मिल रहा है और कितने समय से राशन रुका हुआ था? जी, आपको बता दें कि मीडिया में संज्ञान आने के बाद जो है कलेक्टर साहब के द्वारा जो किया गया कि फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित किया जाएगा। उसके बाद जो फूड इंस्पेक्टर वहाँ पहुंचे, उसके बाद मतलब निर्देशित किया गया है संचालक को, और संचालक जो है वो लगभग 1-2 दिन से वो राशन वितरण कर रहा है। अगर रही बात कि दिसंबर का अभी राशन वितरण कर रहा है तो वो समझ सकते हैं कि मंथ के एंडिंग में राशन वितरण कर रहा है। तो ऐसी जो लापरवाही है वो बड़े स्तर पे की जा रही है, और ना ही वहाँ जनप्रतिनिधि पहुंच पाते हैं संज्ञान लेने के लिए, और ना ही कोई अधिकारी। आप समझ सकते हैं कि इसमें जो लापरवाही है वो किस स्तर पे हो रही होगी। जी ठीक है, चलिए हमारे साथ वन सिंह जी जुड़े। वन सिंह जी, देखिए अभी तो संज्ञान लिया गया है और निश्चित ही अब राशन का वितरण शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि निगरानी कहीं ना कहीं बना के आप लोगों को रखनी पड़ेगी जो वितरण कर रहा है राशन का, क्योंकि पहले भी लापरवाही की गई है। ऐसा ना हो कि इस बार ही सिर्फ राशन का वितरण और अगले महीने से फिर वही स्थिति बन जाए। नहीं, हम लोग की सतत मॉनिटरिंग होती है। वो जो शिकायतकर्ता हितग्राही हैं उनका भी कहना था कि हमको राशन मिला हुआ है। दिसंबर का थोड़ा सा विलम्ब हुआ जरूर है, बट उसको हम समय पे उसको करा लेंगे, सभी हितग्राहियों को मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए वन सिंह जी आपका। हमारे साथ सुरजीत लगातार बने हुए हैं। सुरजीत, मैं एक पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि लगभग कितना समय हो चुका है जब से राशन नहीं मिल रहा है? क्या सिर्फ दिसंबर माह का राशन नहीं मिला था अभी हितग्राहियों को? दिसंबर का ही लेट हुआ या उसके पहले भी नहीं मिले हैं? इस तरह की चीजें हुई है? जी, आपको बता दें कि ये जो हितग्राही है उनको 2 से 3 महीने का मतलब नहीं मिला है राशन, और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग मतलब है वहाँ दबंग नेताएं जो दबाव बना के जो ग्रामीण है उनके ऊपर झूठा भी करवाते हैं कि अगर आपको अभी नहीं सही बोलेंगे तो कल के डेट में आपका राशन काट दिया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब ग्रामीण है
ना ही वहाँ पर तो नेटवर्क का कोई सुविधा है कि वो किसी मीडिया से चाहे किसी से शिकायत कर पाए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो पहुंचबीन क्षेत्र है वो उस इस इलाके में जो है कि ना ही कोई सुविधा ही नहीं है और ना ही पगडंडी रास्ते के थ्रू ये लोग 50 किलोमीटर दूर से जाके राशन वितरण जाके लेते हैं। जी, तो गांव में बाकी मूलभूत सुविधाएं यानी कि नहीं है, सड़क की और देखा जाए तो नल जल की जो सुविधा कहीं ना कहीं दे रही है सरकार योजनाओं के तहत, क्या वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही है? जी बिल्कुल सही है। ये सुविधा अगर वो मिलती तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सतपाल कंवर जी जुड़ चुके हैं, फूड इंस्पेक्टर है। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। IND24 में आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम। सतपाल जी, लब्जी गांव से ये मामला सामने आ रहा है। लब्जी गांव के जो ग्रामीण हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, राशन वितरण में धांधली की जा रही है। 2 से 3 महीने हो गए हैं। जब वो पहुंचते हैं राशन लेने के लिए तो उनसे कहा जाता है कि राशन आया ही नहीं है। आपके संज्ञान में है ये मामला? जी मैडम, हम लोग अभी वहाँ पे गए हुए थे फील्ड में मौके पर। हेलो जी जी, आ रही है आवाज सतपाल जी। आवाज आ रही है? अभी मौके पर गए थे हम लोग, तो वहाँ खाद्यान्न वितरण चालू है। अभी सभी को वहाँ बुला करके खाद्यान्न दिया जा रहा है। अभी तो दिया जा रहा है, लेकिन पहले क्या लापरवाही हुई थी वो बात चल रही है। अभी तो खैर 1-2 दिन से हो गया है, आपने निरीक्षण किया और आपने देखा होगा सब चीजें, तो अब हो गया है शुरू, लेकिन 2-3 महीने से ये समस्या बनी हुई थी। सतपाल जी, नहीं मैडम, एक्चुअल में 2-3 महीना का समस्या नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ दिसंबर माह का विलम्ब हुआ। उसके लिए दिसंबर माह को लोग 2-3 महीना बता रहे हैं, क्योंकि हमने राशन कार्ड वगैरह में एंट्री वगैरह रजिस्टर वगैरह का अवलोकन किया, तो उसमें सारे में उनका नवंबर माह का पूरा वितरण होना पाया गया। जी नहीं, अवलोकन तो किया, लेकिन क्या आपने ग्रामीणों से बात की है? हो सकता है ना कि ये सिर्फ कागजों में बता दिया गया हो कि वितरण कर दिया गया है, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और हो, क्योंकि ग्रामीणों का तो ये कहना है कि हमें 2-3 महीने से नहीं मिला है। हम जाते हैं तो कहते हैं राशन नहीं आया। हो सकता है कि गरीबों के नाम से राशन निकाला जा रहा हो उनके थंब लगवा के, लेकिन राशन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा हो, वो खुद ही ऐट ले रहे हो राशन। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं मैडम, अभी हम लोग मौके पर ही गए थे, वहाँ भीड़ लगा हुआ था, ग्रामीण लोग भी आए हुए थे, उनके सामने सब अवलोकन किया गया है। जी, अभी इसमें विलम्ब होने का कारण ये भी है कि यहाँ जो है क्या बोलते हैं, नेटवर्क का इशू है, और जिसके चलते राशन कार्ड में जो KYC का काम चल रहा है वो प्रभावित हो रहा है। तो KYC नहीं होने के कारण कुछ कार्डों का होल्ड हुआ था राशन, इसके चलते यहाँ पे इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई थी। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया कि आपने संज्ञान लिया इस मामले में, लेकिन आगे भी आप निगरानी बनाई रखिएगा सतपाल जी, ताकि आगे अगर कोई लापरवाही हो भी रही हो तो आगे ना हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुरजीत, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा इस मुद्दे पर हमारी लगातार जारी रहेगी। वाकई धांधली की जाती है, लेकिन एक बहाना मिल जाता है, जैसे कि इस गांव में मिला है नेटवर्किंग सिस्टम का, कि नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से धांधली हुई है। ठीक है, राशन वितरण होने लग गया है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे इस तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी? तो मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरजीत लगातार बने हुए हैं। सुरजीत, ग्रामीणों से आपकी क्या कुछ चर्चा हुई थी? उनका क्या कहना था? लगभग कितने समय से परेशान है और कितने ग्रामीण ऐसे होंगे जिनको अभी राशन नहीं मिल पा रहा था 2-3 महीने से? उनका ये कहना था। जी, आपको बता दें कि जो ग्रामीण लगातार एक ही शब्द में बोल रहे थे कि 2-3 महीने से लगातार हमको राशन नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि कार्ड पे जो था वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उसको लेके ऑफलाइन रजिस्टर कर दिया जा रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि राशन जब आएगी उस समय राशन वितरण किया जाएगा। और ऐसा ही जो लगातार मामले हैं, जो 50-60 कार्डधारी जो है वो शिकायत करते हैं। और अगर बात करें तो वहाँ पर के कुछ जो नागरिक और गुंडा किसके जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो दबाव बनाया जाता है कि तुम अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्ड जो है वो निरस्त करवा दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि फूड इंस्पेक्टर जो अभी बोले कि KYC के थ्रू जो किसी का राशन रुका हुआ है, तो वो गलत बात है कि अगर वहाँ पहुंचहीन क्षेत्र है तो वहाँ पर सुविधा वैसा देना चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं है तो ऑफलाइन काम हो, ऑफलाइन हो तो वो सही समय पर ग्रामीणों को राशन वितरण होना चाहिए। जी निश्चित ही। और कुल मिलाकर देखा जाए सुरजीत, मुझे लगता है कि राशन से बड़ी समस्या तो गांव के विकास की है। आप इस तरह से कहना है कि ना सड़क की सुविधा है, ना नेटवर्क की सुविधा है, जल जीवन मिशन योजना भी शायद ठीक से काम नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ग्रामीण अंचलों तक विकास कब पहुंचेगा? क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है?
विभागीय चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ चिंतामणि महाराज जी जुड़ चुके हैं, सांसद है सरगुजा से। चिंतामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी नमस्कार। चिंतामणि जी, दरअसल मामला ये सामने आ रहा है, सरगुजा के लखनपुर के अंतर्गत एक लब्जी गांव आता है। लब्जी गांव से मामला सामने आ रहा है कि यहाँ राशन में धांधली की जा रही है। 2 से 3 महीने हो गए, अब जाकर राशन शुरुआत जरूर हुआ है, लेकिन पहले मिल नहीं रहा था। और इसके अलावा सिर्फ राशन की बात नहीं है, इस गांव में ना सड़क की सुविधा है, न जल जीवन मिशन योजना ठीक से चल रही है, न नेटवर्क की सुविधा है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि ग्रामीण अंचल तक विकास पहुंच ही नहीं पा रहा है? प्रयास तो किया जा रहा है हर जगह पहुंचे करके, ये मेरे ध्यान में नहीं आया है। मैं इसका जानकारी ले करके जो भी आवश्यक सुविधा है, चाहे राशन का हो, चाहे सड़क का, पानी का, मैं उसको देखवा के फिर मैं पहल करूंगा उसको। तो कब तक हो पाएगा इसका समाधान? क्योंकि काफी समय हो चुका है, ग्रामीण परेशान है। मतलब मूलभूत सुविधाएं तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन अब तो खाने तक पे डाका डाला जा रहा है, उनका राशन ही नहीं दिया जा रहा है। राशन का मामला होगा तो राशन का तो हम 2-3 दिन में ठीक करा लेंगे। बाकी रोड, बिजली, पानी का होगा, उसमें जो भी समय लगे, ये हमारे संज्ञान में आ गया है। हम पूरा कोशिश करेंगे जल्दी उनको सुविधा मिले। चलिए ठीक है, आप कम से कम निरीक्षण तो कीजिए, फिर सड़क जितने दिन में बननी होगी बन जाएगी, लेकिन कम से कम ये तो हो कि एक शुरुआत हो जाए किसी भी काम की। फिलहाल आपने कहा है कि संज्ञान लेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे, तो हम आपका इंतजार करेंगे। चिंतामणि जी, कब जाकर ये कार्रवाई हो पाएगी, ताकि एक बार फिर चर्चा में बैठ पाए हम। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुरजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरजीत, देखिए, मामला ये भी है कि आखिर विकास क्यों नहीं पहुंच पाया। आप गाँव के बारे में बता रहे थे, क्या कुछ समस्याएं और भी बनी हुई है? जी, आपको बता दें कि लखनपुर क्षेत्र जो है वो अपना पर्यटन मंत्री और विधायक जी का निवास भी है वहाँ। और वहाँ पर जो है विकास जो बोला जाता है कि कुछ दिन पहले ऐसा ही संज्ञान मामला राशन वितरण का भी हुआ था, जो कि 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वितरण प्राणी है इतनी बड़ी स्तर पर धांधली कर पानी चल रही है। ना ही वहाँ जनप्रतिनिधि और ना ही कोई कर्मचारी अधिकारी, क्योंकि वो समझ जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ जाना उचित नहीं है। तो आप इतना स्तर पे आप लगा सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रही है वो किस स्तर पे चल रही होगी। जी। लेकिन अगर आपने ग्रामीणों से बात की थी, तो कुछ ग्रामीण ऐसे थे जिनको 2-3 महीनों का राशन नहीं मिला था, या फिर सभी ग्रामीण थे? क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ जिम्मेदार जुड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सभी ग्रामीण ऐसे नहीं है जिनका 2 महीने से राशन हो। क्योंकि दिसंबर का जरूर उन्होंने एग्री किया कि दिसंबर का किसी वजह से लेट हुआ था, अब वितरित किया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों का KYC की वजह से वितरित नहीं हो रहा था। जी, आपको ये बता दें कि मतलब ऐसे भी दत्तक पुत्र मानने वाले और जो पहाड़ी को क्षेत्र के हैं, वो बहुत लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं और वो सामने से आके शिकायत करते हैं। उसके बाद भी जब वहाँ पहुँचते हैं जनप्रतिनिधि, तो उनकी शिकायत को जो है वो निराधार नहीं किया जाता है। आप इसमें समझ सकते हैं कि किस तरह की जो है वो मतलब भ्रष्टाचार हो रही होगी। जी, निश्चित एक बड़ी समस्या। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बालकृष्ण पाठक जी जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद, प्रणाम। बालकृष्ण जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं लखनपुर के अंतर्गत एक लब्जी गांव आता है, आपने नाम सुना हो तो। वहाँ के ग्रामीण काफी परेशान है। मतलब मूलभूत सुविधाएं तो उनको दी नहीं जा रही है, ना सड़क की सुविधा है, ना जल की इतनी कोई सुविधा है, ना नेटवर्क की सुविधा है। लेकिन खाने पीने तक के अब लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि राशन पर डाका डाला जा रहा है। राशन वितरण हो ही नहीं पा रहा है उन लोगों को अच्छे से। करीब 2-3 महीने से राशन वितरण का काम नहीं हुआ है। आपके बात से मैं सहमत हूँ। आप सही जानकारी दे रहे हैं। ये जो लब्जी ग्राम है, मैन पाट के तराई में है। दूसरा विधानसभा वहाँ से सीतापुर विधानसभा चालू होता है, ठीक है। वहाँ पर दूसरा उस ग्राम में डोंगापारा जो है लब्जी का, वहाँ पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं। 3-4-5 से वहाँ राशन नहीं मिल रहा है। वो बेचारे लोग वहाँ से अरे पहाड़ पे जाके, जंगल से जाके लकड़ी काट के लाते हैं और दिन भर बेचते हैं 40-50 रुपया, और चावल खा रहे हैं। हम लोग भूखे मरने की स्थिति में है, सच्चाई है। वहाँ जो आप आज बोल रहे हैं, मुझे जानकारी मिली थी। मेरा बूथ लेवल एजेंट है वहाँ, है ना, उसका नाम है जीवन तिग्गा, PLA है ना। उसके में मेरा बूथ लेवल एजेंट से मैंने बात किया। पूरी जो आप बोल रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूँ। बहुत दयनीय स्थिति है। और पहाड़ी कोरवा लोगों को यानी
चावल जो फ्री में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कई महीनों से नहीं मिल रहा है, उनके मरने की स्थिति में है वो। निश्चित ही, पर आपने ये जो मामला है वो संज्ञान में लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हुए, जनप्रतिनिधि हुए, उनका तो कुछ और ही कहना नजर आ रहा है। बालकृष्ण जी, उनका ये कहना है कि सिर्फ दिसंबर महीने का राशन नहीं मिला था और अब उसका भी वितरण हमने शुरू कर दिया है, कोई लापरवाही नहीं हो रही है। तो वो तो मानने को तैयार नहीं है कि कोई गलती या लापरवाही भी हो रही होगी। बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, जीवन टीका मेरा बूथ लेवल एजेंट है, कहिए मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। नहीं नहीं, हम तो खुद एग्री, हम तो खुद ही इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं ना कि आखिर जिम्मेदार क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप क्योंकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, विपक्ष में हैं आप लोग, अब आप कुछ उठाइए इस मुद्दे को, तब जाकर इसका समाधान हो पाएगा। सिर्फ दलाली चल रहा है, सिर्फ घुसखोरी चल रहा है। जनमन का रोड बन रहा है, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, 1 महीना नहीं हो रहा, पूरा उखड़ जा रहा है। पहाड़ी कोरवा लोगों के लिए। अभी 2 महीना 3 महीना पहले एक पहाड़ी कोरवा राज्यपाल के कार्यक्रम में आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया राज्यपाल के फालो गाड़ी से, और उसको उठा के हमारे कांग्रेस लोग लाए, अंबिकापुर 48 घंटा रखे रहे, उसको यानी एम्बुलेंस नहीं दी, मरणासन हुआ तो बिना एम्बुलेंस के 48 घंटा रहा और रायपुर जाते तक मर गया। ये पहाड़ी कोरवा लोगों का हालत है। उनको यहाँ पर जांच कमेटी बननी चाहिए थी, जांच कमेटी का आश्वासन हुआ था, मैं धरने पर बैठा था, जांच कमेटी का आज तक रिपोर्ट नहीं है। तो इन लोग विपक्ष को यानी कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ सच्चाई बतलाओ, आईना दिखलाओ तो भी मानने को तैयार नहीं है। मनमौजी काम कर रहे हैं। कौन अधिकारी ऐसा बोल रहा है कि मिल रहा है? कितने महीने से चना नहीं मिला है? कहाँ मिल रहा है चना? निश्चित ही, लेकिन निश्चित एक बड़ी समस्या है बालकृष्ण जी, लेकिन अब क्या कीजिएगा, क्योंकि लगातार शिकायतें की गई है, हम भी लगातार ग्रामीणों के साथ हैं, हमारे द्वारा भी लगातार जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाई जा रही है, लेकिन किसी का संज्ञान है नहीं। पहाड़ी कोरबा के लोग हैं, इसलिए उनकी बातें मानी नहीं जाती। तो अब क्या कीजिएगा इस मामले में, आपकी तरफ से भी आप? प्रधानमंत्री की 7 विभाग मिलकर जनमन योजना को चला रहा है, जिसमें अति संरक्षित जाति पहाड़ी कोरवा आते हैं। इनके बसाहट के तक रोड बनाने के लिए, इनको चिकित्सा की व्यवस्था देने के लिए, इनको जल की व्यवस्था देने के लिए, इनको बिजली की व्यवस्था देने के लिए, इनको राशन की व्यवस्था देने के लिए अरबों रुपया केंद्र से आ रहा है। और यहाँ जानकारी मांगने में जानकारी नहीं देते, सूचना के अधिकार में घुमा रहे हैं। मैं कलेक्टर से, नए कलेक्टर आए, उनसे टाइम ले रहा हूँ कि जो पहाड़ी कोरवा मर गया, आपने जांच कमेटी गठित की थी, उस कमेटी में जांच के बिंदु में एक व्यक्ति मैं था कि मैं धरने पर बैठा था। आज तक जांच का रिजल्ट क्या हुआ? जवान पहाड़ी कोरवा मर गया, 48 घंटा तक उसको मिलन जनमन की योजना के तहत उपलब्ध नहीं कराया गया, और जिसके कारण उसको अति ज्यादा ब्लड होने के कारण मर गया रायपुर पहुंचते हुए। और कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं। घेराव करूंगा मैं कलेक्टर साहब का अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी। निश्चित ही एक बड़ा मामला, और हमें खुशी है कि आप कहीं न कहीं संज्ञान लिए हुए हैं इस मामले में और लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि इन लोगों की समस्याएं दूर हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और इस मामले में आपने संज्ञान ले रखा है बालकृष्ण जी। सुरजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरजीत, देखिए जिम्मेदारों का तो कुछ और ही कहना है, हालांकि इस मुद्दे पर और भी चर्चाएं हुई हैं, जिम्मेदारों तक तो ये बातें पहुंची भी और कहीं ना कहीं राशन वितरण अब शुरू भी हुआ है फिर से। अब देखने वाली बात होगी, मुझे भी लगता है कि आगे लापरवाही होती है या नहीं होती इस मामले में। जी, आपको बता दें कि आप समझ सकते हैं कि विपक्ष किस तरह के वो मतलब बता रहे हैं, और जो पक्ष में है वो पूरे अपनी जो प्राण प्राणी है उससे पूरा मतलब कागजी बता दिए कि कागज जो हम कर दिए है और उसको संज्ञान लेके अब तक वितरण चालू कर दिए हैं। तो लेकिन ये जो लगातार है, जो बहुहीन क्षेत्र है, उसमें ऐसी ही योजनाओं को हमेशा जो है वो क्यों अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो है वो जायजा लेने चाहे जांच करने क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब वो कितने मतलब पहुंचहीन क्षेत्र होंगे जो कि ऐसे लोगों द्वारा राशन का घोटाला किया जा रहा होगा। जी, निश्चित ही बड़ा घोटाला तो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी सुरजीत के इस मामले में कब संज्ञान ले पाते हैं अधिकारी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, गरीबों के राशन पे, गरीबों के हक पे डाका डाला जा रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी वो ये मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी कब इन क्षेत्र के हालात अब सुधरते हैं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।